चलिए, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट केस पर। नेक्स्ट टाइप है जो टाइप नंबर 9 है ना। टाइप नंबर 9 पर हम आ गए हैं। चलिए, टाइप नंबर 9 जो है वो क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। ए किसी काम को 10 दिनों में और बी किसी काम को 12 दिनों में तथा सी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए को काम शुरू होने के 2 दिन बाद और बी को काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा। कार्य कितने समय में पूरा हुआ या कितने समय तक चला। ठीक है, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें हमको पहले तो कॉन्सेप्ट समझो क्या है। ठीक है, क्या है, तीन लोग किसी काम को कर रहे हैं, अलग अलग उस काम को खत्म करने के उनको दिया गया है कितने टाइम में दोनों तीनों लोग अलग अलग इस काम को कर सकते हैं। लेकिन जब ये काम स्टार्ट करते हैं तो काम स्टार्ट जैसे ही हुआ उसके 2-4 दिन बाद तीन में से किसी न किसी एक को काम आ जाता है और काम छोड़ देता है। बाकी जो दो लोग हैं वो काम करते रहते हैं और लास्ट में जब काम खत्म होने वाला रहता है उसमें भी किसी न किसी को काम आ जाता है, तो काम खत्म होने के 1-2 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब पूरा काम जब स्टार्ट हुआ वहां से लगाकर जब तक काम खत्म हुआ वहां तक का आपको निकालने के लिए पूछ सकता है कि वो कितना आएगा, कितना टाइम लगा होगा। या फिर ये पूछ सकता है कि जिसने लास्ट में 2 दिन पहले काम खत्म किया था, छोड़ा था, उसने कितने दिन तक काम किया, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें हम करते क्या है, पहले ये मान लेते हैं कि जब तीनों ने काम स्टार्ट किया, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के बाद में किसी एक को काम आ गया तो उसने काम छोड़ दिया। जैसे उसने काम छोड़ा, हम क्या करते हैं उतने दिन का उसका एफिशिएंसी के हिसाब से उसका काम निकाल लेते हैं कि टोटल काम हमको इतने करने थे, जो एलसीएम हम लेते हैं वो टोटल वर्क हो जाता है। और उसने 3 दिन तक इस एफिशिएंसी के साथ में इतना काम किया, 5 काम किए, 10 काम किए, 15 काम किए, जो भी काम किए उसने, और वो छोड़कर चला गया, तो उसके 15 काम भी हम कम कर देते हैं। 15 काम भी क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं। 15 काम कम हो गए, ठीक है। अब उसके काम कम हो गए, अब बचे काम कितने, जो भी 60 काम अगर थे उसमें से 20 काम कम हो गए तो बचे कितने, 40 काम। अब 40 काम को जो 2 लोग रह गए हैं उन लोगों को काम करना है आगे, है ना। फिर वो 2 दिन पहले काम खत्म होने के पहले कोई ना कोई छोड़ रहा है उसमें से, तो हम मान लेते हैं कि 2 दिन पहले जो काम छोड़ रहा है, अगर वो 2 दिन और काम करता तो कितने काम करता, जो भी वो काम करता है उसके काम को, जो टोटल वर्क हमारा बचा हुआ था उस वर्क में हम ऐड कर देते हैं। इसलिए ऐड कर देते हैं कि जो बचा हुआ आदमी जो लास्ट में जाकर छोड़ने वाला था 2-3 दिन पहले, अगर वो पूरा काम करता तो कितने दिन तक काम चलता, इसलिए हम उसके 2 दिन के काम को भी ऐड कर लेते हैं और फिर दोनों की एफिशिएंसी से टोटल वर्क जो भी निकाल कर हम लाए उसमें डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमको शुरू से लगाकर लास्ट तक का एंटायर टाइम जो है वो मिल जाता है कि काम जहां से बिगिन हुआ था और जहां पर जाकर एंड हुआ वहां से वहां तक का ड्यूरेशन कितना है। समझ में आ गया। तो चलिए, हम ये जो अभी मैंने आपको बोला है उस अप्रोच को मैं अप्लाई करता हूँ, या बोर्ड पर देखते हैं हम लोग ये क्या निकल कर आता है उसका, है ना। उस तरीके से फिर हम आपको जो मैंने बोला है वो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको बोला गया था। ठीक है, चलिए, इस काम में बोला गया है कि ए, बी और सी किसी काम को ए 10 दिनों में, ए किसी काम को 10 दिनों में और बी, ए किसी काम को 10 दिनों में और बी 12 दिनों में और सी 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने साथ में काम स्टार्ट किया, इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। इसको हम मान लेते टोटल वर्क, टोटल वर्क मान लिया इसको, ये हो गया टोटल वर्क। इसकी एफिशिएंसी फाइंड करेंगे हम, एफिशिएंसी कितना हुआ, तो 10 इसको डिवाइड कितना आ गया, 6, जब इसको डिवाइड कितना आ गया 5 और इसको डिवाइड कितना आ गया 4, इनका एफिशिएंसी मिल गया। मतलब ए जो है वो 6 काम पर डे करता है, 10 दिन तक काम करता है, जब जाकर काम खत्म होता है 60 काम हो जाते हैं। और जो बी है वो 5 काम पर डे करता है, 12 दिन काम करेगा तब जाकर उसके 60 काम खत्म होते हैं, अकेला करता है तब। और सी जो है वो 4 काम पर डे करता है, अगर वो 15 दिन काम करेगा तब जाकर उसके 60 काम खत्म होते, अकेला करेगा तब। क्लियर इतना। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं कि 60 काम तो टोटल हो गए। अब उसने क्या, ए ने काम स्टार्ट किया, तीनों ने काम स्टार्ट एक साथ किया, तीनों ने स्टार्ट किया, लेकिन ए को काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ना पड़ गया। काम शुरू होने के 2 दिन बाद, तो मान लेते कि जब काम स्टार्ट हुआ तो ए ने 2 दिन में कितना काम किया होगा, तो 2 इफिशियंसी के 2 दिन के लिए 6 इफिशियंसी के साथ में 12 काम किए होंगे। तो हम क्या करेंगे, 60 में से 12 माइनस कर देंगे, 60 में से 12 माइनस कर देते हैं। भैया कि हमने मान ही लिया ना कि ए जो है उसने काम किया ही नहीं, उसको हटा ही दो। ठीक है, अब जो काम यहां से स्टार्ट होगा वो कौन करेगा, बी और सी करेगा। तो बी और सी की अब हम बात करते हैं कि बी और सी काम करेगा, क्योंकि ए ने काम जो किया तो 2 दिन ही किया, तो उसको हटा ही दो। क्यों, हम मान रहे कि शुरू से स्टार्ट जो किया उसने किया बी और सी ने, तो हमने ए ने जितना काम किया ए का काम ही हटा दिया और ए को भी हटा दिया। तो ए ने कितना काम किया, 12 कर दिया और ए को हटा ही दिया। अब जो काम है किसको करना है, बी और सी को। कितना काम रहेगी, 48 काम, 48 काम बी और सी को करना है। लेकिन जो काम खत्म होना था, ठीक है, जो काम खत्म होना था उससे 2 दिन पहले
किसको छोड़ना पड़ गया? बी को। ठीक है, ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले बी को छोड़ना पड़ गया। बी को काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा। काम खत्म होने के 3 दिन पहले किसको छोड़ना पड़ा? बी को। तो बी का इफिशियंसी कितना है? 5। तो 5 इफिशियंसी के साथ में बी जो है वो 5 इफिशियंसी के साथ में 3 दिन में 15 काम कर सकता है। तो अगर हम मान लें कि अगर ये 15 काम अगर रहता तो करता, तो हम मान लेते कि है ही ये, क्योंकि पूरा काम किसने किया? बी और सी ने किया। तो 15 काम अगर उसको हम ऐड कर ले और ये मान ले कि जो काम स्टार्ट हुआ था बी और सी ने जो किया था वो पूरा काम लास्ट तक बी और सी ने ही किया। अगर रहता तो भी 15 काम और करता ना बी और सी। बी अकेला कितने काम करता? 15। तो बी के 15 काम हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो बी के 15 काम हमने इसमें ऐड कर लिए। तो इतना माइनस और इतना प्लस जो होगा तो कितना बन गया? हमको मिलेगा 63। 63 काम करना मतलब उसको यहां से लगाकर यहां तक के टोटल काम कितने करना है? 63 करना। किसको? बी और सी को। तो बी और सी की इफिशियंसी कितनी है? बी और सी की इफिशियंसी कितनी है? 9 है। तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे। 9 से इसको डिवाइड किया कितना गया? 7। मतलब बी और सी ने टोटल काम यहां से लगाकर यहां तक कितना किया? 63 काम किए। कितने टाइम में? 7 दिनों में। तो 7 दिन लगे उसको यहां से यहां तक करने में, दोनों को सब साथ में चले। लेकिन अगर वो 3 दिन पहले अगर काम छोड़ देता है बी, तो 3 दिन पहले का काम उसमें से कम हो जाएगा, है ना। मतलब इस काम जो चला है शुरू से लगाकर अंत तक 7 दिन चला है। 7 दिन में 4 दिन किसने किया? बी ने किया। 4 दिन किसने किया? बी ने। तो बी ने 4 दिन काम किया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखो, जैसे ए ने जो काम किया वो कितने दिन तक किया काम? 2 दिन किया। किस इफिशियंसी के साथ में? 6 इफिशियंसी के साथ में। तो ए ने 12 काम किए। हमको पता टोटल काम कितने हैं? 60 है। ठीक है, टोटल काम कितने हैं? 60 है। फिर बी ने काम किया, तो बी ने काम किया 4 दिन। किस इफिशियंसी के साथ में? 5 इफिशियंसी के साथ में। तो 20 वर्क बी ने किए, क्योंकि 3 दिन पहले छोड़ा ना। 3 दिन पहले छोड़ा, टोटल टाइम कितना चला? 7 दिन। तो 20 काम बी ने किए होंगे। सी ने कितना किया? तो सी ने काम किया 7 दिन। किस इफिशियंसी के साथ में? 4 की इफिशियंसी के साथ में। तो कितना काम किया? 28। ये टोटल को अगर आप जोड़ोगे तो टोटल कितना निकल कर आएगा? 60। टोटल अगर आप जोड़ोगे तो टोटल कितना हो गया? 60। ये 60 वर्क टोटल होंगे और उसमें से 2 दिन जो रहेगा वो ए करेगा, 4 दिन जो रहेगा वो बी करेगा और 7 दिन जो करेगा वो कौन करेगा? सी करेगा। ठीक है, इफिशियंसी सामने लिखी हुई है ना। ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा उनका इफिशियंसी, डी और ये इफिशियंसी। ठीक है, उसके हिसाब से इन्होंने काम किया। 12 काम ए ने किए, 20 काम बी ने किए और 28 जो वर्क है 28 काम जो है वो किसने किए? सी ने किए। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि बी ने कितने दिन तक काम किया, तो टोटल 7 दिन काम चला था, 3 दिन पहले छोड़ दिया गया। तो कितने दिन काम किया उसने? 4 दिन काम किया बी ने। समझ गए? और सी ने कितने दिन काम किया? तो टोटल काम किया कहां से लगाकर? शुरू से लगाकर लास्ट तक। कितने दिन चला काम? 7 दिन। ऑप्शन कौन सा आएगा आंसर? बी वाला। कौन सा आंसर आया? बी वाला। देखिए, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था हमने वैसा का वैसा किया। एक बार और मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये क्वेश्चन में बोला गया था ए किसी काम को अकेला 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है और सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब दोनों ने स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। हम क्या करते हैं? ए ने जितना काम किया उसके काम को भी हटाओ और ए को भी हटाओ। तो ए ने कितने काम किए 2 दिन में? तो उसने 12 काम किए 6 इफिशियंसी के साथ में। तो हमने क्या किया कि उसको हटा ही दिया, ए को। 12 काम उसके कम कर दिए। टोटल काम कितना था? 60 था। 60 में से 12 हमने कम कर दिए तो कितना बचा? 48। यहां से लगाकर यहां तक का जो काम था वो कितना था? 48 था। तो ये हमने 48 काम उसके कम कर दिए। ठीक है, तो यहां से यहां तक का 48 काम बचा। अब फिर अगली जो कंडीशन जो बनकर आई वो क्या थी? अगली ये बनकर आई कि भैया जब काम खत्म होने वाला है, बी और सी ने स्टार्ट किया, तो हम मान लेते काम जो था वो बी और सी ने ही किया। ठीक है, लेकिन काम खत्म होने के पहले भी एक को काम आ गया, तो उसमें से बी को छोड़ के जाना पड़ा। कितने दिन पहले काम के खत्म होने के? 3 दिन पहले। तो 3 दिन पहले काम जब छोड़कर जा रहा था बी, तो अगर हम मान लेते कि बी ने पूरा ही काम किया होता तो 3 दिन और करता, तो 3 दिन में 5 इफिशियंसी के साथ में कितने काम करता हो? 15। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके 15 काम को ऐड कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि इसने भी और काम पूरा किया, लास्ट तक किया, है ना। 3 दिन और जो चला तो 3 दिन और काम किया, तो पूरा काम उसका करने के लिए हम 15 काम और ऐड कर देते हैं। तो 48 + 15, तब जाकर देखते हैं हम कितने काम हो जाते हैं? 63 हो जाते हैं। अब 63 काम हो गए तो करना किसको है? 63 काम बी और सी को, जिसमें माना गया है कि किसी ने काम नहीं छोड़ा। समझ गए? जो छोड़ गया था तो उसके काम को ऐड कर लिया और उसको भी बोला कि तुम भी यहीं पे काम कर रहे हो, ये अज्यूम किया गया।
ठीक है। तो जब पूरा काम देखा गया तो 63 काम थे, दो लोगों ने किया, किसने, बी और सी ने, तो जिनकी एफिशिएंसी कितनी है, 9 है, 5 और 4 9, तो 9 से डिवाइड किया तो 7 दिन तक काम चला, मतलब एंटायर वर्क जो है वो कितने दिन चला, 7 दिन तक चला। ठीक है, तो 7 दिन तक जब ये काम चला है तो उसमें से 3 दिन पहले बी ने छोड़ा, मतलब 4 ही दिन तो काम किया बी ने, सी ने 7 दिन किया और 2 दिन किसने किया, ए ने किया। समझ गए। तो इससे ये कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि जब किसी क्वेश्चंस के अंदर बिफोर और आफ्टर वाला क्वेश्चंस होता है, जब इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं जिसमें एक वर्ड यूज होता है बिफोर, काम खत्म होने के कुछ दिन पहले छोड़ा, और आफ्टर मतलब काम शुरू होने के कुछ दिन बाद छोड़ा। जैसे ये पहले वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर कि बिफोर टुगेदर, है ना, पहले ये, जैसे इसमें हो गया है कि पहले काम छोड़ा, है ना, और ये काम शुरू होने के 2 दिन बाद। तो ये बाद और पहले वाला जो वर्ड जहाँ पर भी आ जाता है उसको देखना है हमको कि बाद और पहले वाला जो वर्ड है इसके लिए यहाँ पर बाद वाले के लिए आफ्टर जो रहता है इसके लिए हमको लेना है माइनस, आफ्टर के लिए लेना होगा माइनस, और बिफोर के लिए लेना होगा प्लस। काम खत्म होने के पहले जिसने काम छोड़ा है उसके लिए हमको लेना पड़ेगा प्लस, बिफोर के लिए और आफ्टर के लिए माइनस। तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, चलो नीचे समझते हैं उसको। हमको क्या करना है कि जब भी किसी क्वेश्चंस के अंदर आपको जैसे दिया जाता है कि बिफोर और आफ्टर दोनों वर्ड आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया था बिफोर मतलब काम खत्म होने के पहले, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्लस, और जब बोलता है काम खत्म होने के बाद तो यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर। तब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करना, लॉजिक लगाना है, जो आपको बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग, तो इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। जब भी किसी क्वेश्चन में बोले काम शुरू होने के 2 दिन बाद, तो बाद आ गया है इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर आ गया है, तो क्या लगाएंगे हम माइनस, और काम खत्म होने के जस्ट पहले, तो पहले मतलब बिफोर, तो जब बिफोर आता है तो वहां पर आप प्लस लगाएंगे। कैसे प्लस लगाएंगे, जैसे यहाँ पे अभी हमने निकाल लिया था टोटल वर्क, तो टोटल वर्क निकालने पहले टोटल वर्क में से बिफोर वाला जो वर्क रहता है उसको प्लस करें और आफ्टर वाले वर्क को माइनस करें। यहाँ पर आफ्टर वाला वर्क क्या था, जैसे उसने बोला कि ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो ए किसी इफिशिएंसी के साथ काम कर रहा था 6, और कितने दिन तक काम किया 2, तो कितना काम हुआ 12, 12 मतलब कौन सा है, आफ्टर वाला, तो आफ्टर वाले को माइनस कर दो। आफ्टर जो वर्ड यूज होगा वो वर्क क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर टोटल वर्क कितना था 60, उसमें से माइनस कर दिया 12 हमने। फिर यहाँ पर यूज हुआ प्लस, प्लस मतलब बिफोर, बिफोर वर्क यहाँ पर कितना था भैया, काम खत्म होने के जस्ट पहले किसने छोड़ा था, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो यहाँ पर 3 दिन पहले बी ने छोड़ा था, इस क्वेश्चन के अंदर 3 दिन पहले बी ने छोड़ा था, उसका एफिशिएंसी कितना था 5, एक दिन में बी 5 काम करता है, 3 दिन पहले छोड़ा तो 15 काम कर सकता था। तो हम क्या करेंगे कि जो बिफोर वर्क है उसको ऐड कर लेते हैं, तो बिफोर वर्क को हमने ऐड कर लिया तो कितना हो गया प्लस का 15, टोटल कितना हो गया 63। अब फिर हमको ये देखना है कि पूरा काम किसने किया है, जिसने भी किया है उसकी इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर ए छोड़कर चला गया है तो जो बाद में 2 लोग बचे थे उन दोनों की इफिशिएंसी से इसको डिवाइड करेंगे। जैसे किसी क्वेश्चन में बी छोड़कर जा सकता है तो ए और सी की इफिशिएंसी से डिवाइड करें, किसी क्वेश्चन में हो सकता है सी छोड़कर चला जाए तो ए और बी के डिवाइड करें। तो जो भी 2 लोग रह जाएंगे, एक लोग रह जाएगा, उसकी इफिशिएंसी से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमको पता चल जाएगा काम जिस दिन से स्टार्ट हुआ और जिस दिन पे खत्म हुआ टोटल कितना टाइम लगा, जहां से स्टार्ट हुआ और जहां पे खत्म हुआ। तो यहां पर बी और सी 2 लोगों ने ही लास्ट में काम किया, तो दोनों की इफिशिएंसी थी, एक की 5 और एक की 4, तो इससे हमको पता चल गया कि बी और सी ने कितना टाइम तक काम किया, तो बी और सी ने 7 दिन तक काम किया। क्लियर है, इतना समझ में आ गया है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए उसको, कोशिश कीजिए समझने की, बहुत ईजी बन जाएगा, है ना। मैंने आपको इसी क्वेश्चन के अंदर आपको 2-3 लॉजिक बताए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। चलिए इसको नीचे वाला देखना मेथड अगर, तो आप नीचे वाला भी देख सकते हैं, ये समझने की कोशिश करें तो ये समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क सेपरेटली इन 24, 36 एंड 48 डेज। ए और बी, ए बी सी तीनों अलग अलग किसी काम को 24 दिन, 36 दिन और 48 दिनों में कर सकते हैं। दे आर स्टार्ट टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। सी ने काम छोड़ दिया, यहाँ पर 4 दिनों के बाद में किसने काम छोड़ दिया, सी ने काम छोड़ दिया, और ए लेफ्ट 3 डेज बिफोर द वर्क,
कंप्लीशन ऑफ वर्क। इसने काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए ने छोड़ा है, और यहाँ पर काम स्टार्ट होने के ही 4 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया, सी ने। ठीक है, तो 4 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया है। तो जैसा पहले है, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, और वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ए ने किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 24 दिनों में, और बी जो है उसी काम को कितने टाइम में कर सकता है, 36, और सी जो है वो कितना कर सकता है, 48। तीनों का एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम आ रहा है 1, 4 और 4, 8, 3, 8, 4, 4, 4, 9, 24, 37, 48, 144, ठीक है, 6, 6, 24, 6, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, 5, 4, इसका 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। इनका इफिशिएंसी मिल गया, क्या मिल गया, इनका इफिशिएंसी। ठीक है, ए बी सी किसी काम को 24, 36 और 48 दिनों में कर सकते हैं, जिनका एलसीएम लिया हमने, एलसीएम कितना आया, 48, कितना एलसीएम आया, 144, इतना एलसीएम आया, ये टोटल वर्क हो गया, और ये मिल गया हमको इफिशिएंसी। इसका इफिशिएंसी कितना मिला है, तो सी जो है वो किसी काम को 3 दिन पर डे इफिशिएंसी के साथ कर सकता है, मतलब 3 काम एक दिन में कर सकता है, तो 48 दिन तक काम करता है, तब जाकर उसके 144 वर्क टोटल हो जाता है। बी जो है वो 4 इफिशिएंसी के साथ करता है, 36 डेज उसको लगेगा, तब जाकर 144 वर्क वो कर पाएगा। और ए जो है वो 6 काम पर डे कर सकता है और 36 दिनों में काम खत्म कर सकता है। समझ गए? चलिए, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे कि हमको पता है कि टोटल वर्क कितना, 144, उसमें ए सी जो है वो काम शुरू होने के साथ में, काम साथ में किया तीनों ने और शुरुआत की, लेकिन सी ने काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो सी ने काम छोड़ा है, तो सी का काम देख लेते हैं हम लोग। तो सी एक दिन में कितना काम कर सकता है भैया, सी जो है वो 4 दिन में, है ना, इफिशिएंसी कितनी सी की 3, तो 3 इफिशिएंसी के साथ में कितना काम कर सकता है, 12, तो 12 काम इसमें से कम कर लो, 12 काम कम कर लिए, तो 144 माइनस 12 कितना बचेगा, जो भी बचेगा, ठीक है, तो 144 माइनस 12 कर दिया हमने। फिर बोला गया है आगे कंडीशन, ठीक है, उसके बाद बोला गया कि ए ने काम शुरू होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, ए लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ए ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। ए ने क्या किया भैया, काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, है ना, इस बात को ध्यान दे कि काम पूरा है ना, पूरा होने के 3 दिन पहले, तो काम खत्म ही होने वाला था, उससे 3 दिन पहले कर दिया, इसलिए हम उसको ऐड कर लेंगे। तो बी का जो सी जो है, ए जो है वो 3 दिन में कितना काम करता, अगर नहीं करता तो 6 इफिशिएंसी के साथ में 3 दिन में 18 काम करता, कितना काम करता, 18। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ प्लस कर देंगे कितना, 18। ये कौन सा है, बिफोर वर्क, और ये कौन सा है, आफ्टर वाला, आफ्टर वर्क है। तो ये टोटल काम कितना निकल कर आ गया, 150। अब हमको जो काम करना है वो 150 है, कितना काम है, 150, ये काम करना है हमको, 150 काम करना है। ये काम करना किसको है, ए और सी को, ए और बी को, क्यों, क्योंकि सी ने तो छोड़ दिया, अरे सी ने तो काम छोड़ दिया, तो सी ने काम छोड़ दिया, तो बचा कौन, ए और बी, मतलब ए और बी का इफिशिएंसी कितना है, 10, तो हमको 150 काम करना है 10 इफिशिएंसी के साथ में, कौन करेगा, ए और बी, तो कितने दिन काम चलेगा, 15 दिन काम चलेगा, मतलब पूरा काम होने में 15 दिन का टाइम लग जाएगा। क्लियर है इतना? इसको आपको और चेक करना हो तो और चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भैया ए जो है वो 3 दिन पहले छोड़ रहा, तो ए ने कितने दिन काम किया, 12 दिन, ए ने कितने दिन काम किया, 12 दिन, और सी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन, तो 4 दिन का काम सी का निकाल लो, ए का काम 12 दिन का निकाल लो, और बी का काम निकालो 15 दिन का, टोटल काम अब जोड़ो, आपको मिल जाएगा 144। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक करना हो आपको तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ चेक करके आपको बता देता हूँ कि जो सी ने काम किया था वो 4 दिन काम किया था, 3 इफिशिएंसी के साथ में 12 काम,
और बी ने जो काम किया ए ने जो काम किया वो 12 दिन काम किया 6 एफिशिएंसी के साथ में, तो कितना काम किया 72। और जो बी है उसने 15 दिन काम किया 4 एफिशिएंसी के साथ में, कितने काम किया 60। तो टोटल कितना काम हो गया, तब ऐड करोगे तो 144 वर्क आएगा टोटल वर्क, समझ गए, जो कि हमको करना था। कितना काम करना था हमको 144, ये लिखा हुआ है। इसको 144 करने के लिए हमको ये लग गया जिसमें डे पहले है और इफिशिएंसी बाद में है, इन दोनों का मल्टीपल किया तो हमको यहाँ से ए बी सी तीनों का सेपरेट सेपरेट वर्क पता चल गया है कि ए ने कितने काम किए, बी ने कितने काम किए, सी ने कितने काम किए, समझ गए। और उसके डे भी निकल कर आ गए कि 4 दिन इसने काम किया, 12 दिन इसने काम किया और 15 दिन इसने काम किया, तो पूरा काम कितना चला, तो 15 दिनों तक चला। आंसर हो जाएगा ए। कौन सा आंसर हो जाएगा ए। अगर वो बोल देता कि यहाँ पर ये बताएं कि ए ने कितने दिन काम किया, तो फिर हम बोलते 12। ए ने कितने दिन काम किया तो 12, सी ने कितने दिन काम किया तो उसने खुद नहीं बोल दिया कि 4 दिन काम किया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको नोट करना है तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें बोला गया है कि ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10, 12 और 15 डेज रिस्पेक्टिवली। दे आर स्टार्ट वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन, बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर आफ्टर ए कंप्लीशन। अच्छा, ये बोल रहा है कि 3 लोगों ने काम स्टार्ट किया है ना, अकेले अकेले ए काम जो है वो 10 दिनों में कर सकता है, बी जो है वो 15 दिनों में 12 दिनों में कर सकता है, और सी जो है वो 15 दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब काम स्टार्ट किया सभी ने साथ में, तब ए ने काम छोड़ दिया 5 दिन पहले काम खत्म होने के। 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, और बी ने काम छोड़ दिया ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब काम जैसे ही छोड़ा तो काम खत्म होने कितने दिन बचे हुए थे 5 दिन, और ए ने छोड़ दिया। और उसके 2 दिन बाद किसने छोड़ा, बी ने। तो बी ने कितने दिन पहले छोड़ा, 3 दिन पहले। अरे भाई काम खत्म होने के 3 दिन पहले ही तो छोड़ा, अरे इसके 2 दिन बाद छोड़ा और काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ा। समझ में आ गया। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि ए ने 5 दिन काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ा और बी ने काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ा। मतलब छोड़ा काम खत्म होने के पहले ही है, बिफोर ही बिफोर आएगा, मतलब दोनों ऐड होंगे, दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट अगर हम देखें तो। ठीक है, क्यों ऐड करते हैं वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 40 में, कि भैया मैं क्यों ऐड करता हूं और क्यों माइनस करता हूं, है ना। लॉजिकली आप भी उसमें ले सकते हैं, लेकिन यहां पर डिफरेंस इतना रहेगा कि हम अगर ऐड कर रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड होगा, क्योंकि तीनों प्रेजेंस है। क्योंकि हमने ये माना है कि भैया ए जो है वो 5 दिन पहले छोड़ रहा है, अगर वो नहीं छोड़ता तो 5 दिन कितना काम करता है, उसके काम को ऐड कर लेते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि उसने और 5 दिन काम किया। वो जैसे बी है, वो बी 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, अगर काम नहीं छोड़ता 3 दिन और काम करता तो कितना काम करता, उसके काम को ऐड कर लेते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि 3 दिन उसने और काम किया। मतलब तो ये हुआ ना कि तीनों ने साथ में काम किया और लास्ट तक काम खत्म किया। ठीक है, तो टोटल वर्क जो भी निकल कर आता है एफिशिएंसी के हिसाब से हम देख लेते हैं टोटल वर्क कितना है, प्लस 5 दिन का काम ए का और 3 दिन का काम हम बी का ऐड करेंगे और टोटल तीनों की एफिशिएंसी से हम डिवाइड करेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि काम जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां पे खत्म हुआ है टोटल कितना टाइम लगा वो हमको मिल जाएगा। इज इट क्लियर। चलिए देखते हैं, ए बी सी, ए और बी और सी, इसकी जगह पर कोई नाम भी हो सकते हैं ना। इसकी जगह पर आपको अगर लेना हो गोलू गोलू सोनू जो भी लेना हो तो आप नाम भी ले सकते हैं, किसी के भी नाम आ सकते हैं। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिनों में और बी जो है वो 12 दिनों में और सी जो है वो 15 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। इसका एफिशिएंसी कितना आया 60। ये क्या मिल गया हमको टोटल वर्क, इससे इसको डिवाइड करो तो क्या मिल गया 6, इससे इसको डिवाइड करो कितना मिल जाएगा 5 और इससे इसको डिवाइड करो कितना मिल जाएगा 4। ये क्या मिल गया हमको एफिशिएंसी, और ये क्या मिल गया एफिशिएंसी। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी 6 है, बी की एफिशिएंसी कितनी 5 है और सी की एफिशिएंसी कितनी 4 है। अब देखिए यहाँ पे जैसा बोला गया है, ए ने काम साथ में काम स्टार्ट किया और ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो क्यों मैं उसका 5 दिन का काम मान लेता हूँ, कितना आता है जो भी आता है उसके 5 दिन को काम को अगर हम ऐड कर लें और ये मान लें कि बी ने भैया ए ने जो है वो शुरू से लगा लास्ट तक काम किया,
तो ए 5 दिन में कितना काम कर सकता है, तो ए की इफिशियंसी देखो पहले, ए एक दिन में 6 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो ए 6 इफिशियंसी के साथ में 5 दिन में 30 काम कर सकता है। कौन, ए, इफिशियंसी इनटू डे, कितना काम कर सकता है, 30 काम कर सकता है। अब उसने बोला है यहाँ पे आगे जाके कि ए के जाने के 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। ए के जाने के बाद में, तो ए गया उसके 2 दिन बाद में, मतलब ए 5 दिन पहले गया है और उसके 1 या 2 दिन छोड़ के जब बी गया है तो उसको कितना टाइम बचा होगा, 3 दिन। अगर 2 दिन बाद गया है तो 3 दिन ही तो बचे होंगे, तो मतलब काम खत्म होने के 3 दिन पहले भी गया है, अगर आप उल्टा घुमा कर बोले तो। ठीक है, तो 3 दिन में कितना काम कर सकता था बी, तो 5 इफिशियंसी के साथ में 3 दिन में बी, 5 इफिशियंसी के साथ में 3 दिन में बी 15 काम कर सकता था। तो ये अगर दोनों काम में ऐड कर लें, टोटल वर्क जो है 60, उसमें इसका काम और इसका काम ऐड कर लेते हैं और मान लेते हैं कि ए ने 5 दिन और काम किया होता तो लास्ट तक करता, और बी 3 दिन और काम किया होता तो लास्ट तक करता। समझ गए, हम यहाँ पर ये मान कर कि इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि इन्होंने भी स्टार्टिंग से लगाकर लास्ट तक काम किया, इसलिए इनकी इफिशियंसी से भी डिवाइड करेंगे टोटल टाइम निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा, 60 + 30 + 15 टोटल कितना हो गया, 105। टोटल इफिशियंसी कितनी है, ए बी सी के लिए, ए बी और सी के लिए टोटल इफिशियंसी कितनी है, तब 5 6 15, ये 15 आ गया। 15 से इसको काट दो, 15 से कितना आ जाएगा, 7 डेज। ए बी और सी, ए बी सी को कुल 7 दिन का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 7 दिन का। समझ में आ गया, क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। अगर आपको देखना है, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट लगता है, जो भी क्यूरी लगता है, आप कमेंट करें। ठीक है, मेरा नंबर भी नीचे लिंक में दिया गया है, उस नंबर पर पर्सनली कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सअप टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और आपको जो भी और डाउट हो इससे रिलेटेड, आप पूरे टॉपिक में जहाँ पर भी आपको कुछ डाउट लगता है, आप बिल्कुल टेलीग्राम पर सेंड करें, आपको सॉल्यूशन सहित मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 11, 20 एंड 55 डेज रिस्पेक्टिवली, वर्किंग अलोन, हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी अल्टरनेट। मतलब ये बोला गया है ए किसी काम को कुछ दिनों में, बी किसी काम को कुछ दिनों में और सी किसी काम को कुछ दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जब पूरा काम जो भी निकल कर आता है उसके काम के साथ में ए जो रहता है वो एक दिन बी के साथ काम करता है और एक दिन सी के साथ काम करता है। मतलब ये हुआ कि पहले दिन ए और सी काम करेंगे, दूसरे दिन ए बी और सी काम करेंगे, बी और ए काम करेंगे। तो बी पहले सी ले लो और बी ले लो, है ना। तो सी और बी के साथ में कौन आएगा, ए। मतलब पहले दिन जो काम होगा बी और ए, सी और ए काम करेंगे और दूसरे दिन बी और ए काम करेंगे। और फिर अगले दिन और आएगा तब सी और ए काम करेगा, उसके बाद अगले दिन जो आएगा उसमें बी और ए काम करेगा, उसके बाद जो आएगा उसमें ए और सी काम करेगा, उसके बाद वाला जो आएगा उसमें ए और बी काम करेगा। मतलब ए दोनों के साथ रहेगा लेकिन अल्टरनेट कौन रहेगा, सी और बी। समझ गए। तो आपको 2 दिन का काम कितना निकल कर आ रहा है, टोटल में से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा वहाँ से कि 2 दिन का इतना काम है, तो ये डबल चलेगा। मतलब ये हुआ ना कि डबल चलेगा, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि अल्टरनेट काम जो चलता है या बारी बारी से काम पर आते हैं, इससे पहले वाले केस में बताया है, उसी का अप्रोच यहाँ पर लगेगी। एक बार ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर अगर मैं सॉल्व करता हूँ फिर उसको मैच कीजिएगा, आपका आंसर क्या एग्जैक्ट हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, कोशिश कीजिए, पॉज कीजिए थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, ए बी सी, ए है किसी काम को कितने टाइम में कर सकता है, 11 दिनों में। और बी जो है वो किसी काम को कितने टाइम में कर सकता है, 20 दिनों में। और सी है वो किसी काम को 55 दिनों में ख़त्म कर सकता है। एलसीएम
11 55 तो यही हो जाएगा, 55 और 10 ले लो, 550 220, 220 होना चाहिए इसका एलसीएम टोटल वर्क। इफिशिएंसी निकालो, इससे इसका एफिशिएंसी कितना आ गया 20, इससे इसका एफिशिएंसी 11, इससे इसका एफिशिएंसी 4, ये इनका एफिशिएंसी मिल गया। ठीक है, ए और बी, ए और बी और सी द्वारा वैकल्पिक दिनों में सहायता प्रदान की जाती है। ए को बी और सी, यदि ए बी और सी द्वारा, बी और सी को यहाँ पे लिखा हुआ है ए असिस्टेड, ए कर रहा है भैया, है ना, किसको, बी और सी को अल्टरनेट। ये मान के चलो कि एक दिन बी काम कर रहा है तो उसके साथ में ए आ रहा है, तो पहले दिन ये काम किया, फिर दूसरे दिन जो है वो सी आ रहा है, सी के साथ में कौन आ रहा है, ए आ रहा है, तो दो, ये एक दिन काम हुआ, तो एक दिन ये काम चल रहा है, एक दिन ये काम चल रहा है, मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है ये देखना है। देखो एक दिन में ए कितना काम कर रहा है 20, और बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 11, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है 31। फिर दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो ए कितना काम कर रहा है 20, और सी जो है वो कितना काम कर रहा है 24, तो 24 काम हो रहे हैं, मतलब 2 दिन में टोटल काम कितना होने वाला है, तो 2 दिन में कितना काम होने वाला है 55, ये 55 काम हो रहे हैं 2 दिनों में। ठीक है, और अपन को कितना काम करना है 220, कितना काम करना है 220, तो अगर हम यहाँ से 4 का मल्टीपल कर देते हैं तो इधर भी 4 का मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा 220 वर्क होने में कितना टाइम लगेगा 8 डेज। सिंपल सा, यहाँ से भी निकल सकता है। या फिर आप ऐसा कर लो कि 220 हैं उसमें 55 वर्क पर डे हो रहे हैं, तो कितनी बार चला जाएगा 4 बार, ये हो जाएंगे 220, ये क्रॉस कट जाएंगे, अब कोई काम बचा ही नहीं है। और ये अल्टरनेट काम हो रहा है इसलिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि ये देखो एक पहला बंच और दूसरा बंच, समझ गए कि अल्टरनेट काम होने के कारण हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ हमको मिल जाएगा टाइम, कितना टाइम मिल गया हमको 8 डेज। ठीक है, क्लियर है, तो 8 दिन काम लग जाएंगे, एक दिन में 55 काम हो रहे हैं, 2 दिन में कितना काम हो रहा है 55, क्योंकि पहले दिन ए और बी काम कर रहे हैं तो ए और बी 31 काम कर रहे हैं, और दूसरे दिन ए और सी काम कर रहे हैं तो वो 24 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएंगे 55, अगले 2 दिन में भी 55 ही होंगे, अगले 2 दिन में भी 55 ही होंगे, और अगले 2 दिन में भी 55 ही होंगे, तो 4 बार 55 55 55 ऐड करेंगे हम तो 220 टोटल हो जाएगा। और 4 बार से मतलब ये हुआ कि 8 दिन, क्यों, क्योंकि ये 2 दिन के 55 है, तो 2 दिन के 55, फिर 2 दिन के 55, फिर 2 दिन के 55, फिर 2 दिन के 55, समझ गए, तो 8 दिन में टोटल 220 काम हो जाएंगे। और ये अल्टरनेट होने के कारण ही हमने यहाँ पे 2 से मल्टीपल किया, अल्टरनेट कारण ही 2 से यहाँ पर मल्टीपल किया है। इससे पहले वाले केस में अल्टरनेट वाला सिस्टम में बता चुका हूँ कि एक दिन ए काम करता है, एक दिन बी काम करता है, तो फिर हमको 2 से मल्टीपल करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन सी काम करे, तो फिर क्या चलेगी प्रोसीजर, तो 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन का काम रहता है वो, समझ गए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़िए। A, B, C can do a piece of work in 36, 54 and 72 days respectively. They are started the work, but A left 8 days before and completion the work, and while B 12 days before the completion. एक ने 8 दिन पहले छोड़ दिया, एक ने 12 दिन पहले छोड़ दिया। नंबर ऑफ डेज विच कैन सी वर्कड, अच्छा, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच सी वर्कड इट। अगर अकेला सी काम करता तो कितने दिनों में खत्म कर देता, ये निकाल लो। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया है ए बी सी तीनों का इफिशिएंसी टाइम दिया गया है, तो तीनों से वहाँ से क्या निकाल लो, उनका टोटल वर्क, टोटल वर्क निकल जाता है। टोटल वर्क निकालने के बाद में हमको उनका इफिशिएंसी निकालना है। इफिशिएंसी निकल जाता है तो फिर हमको वहाँ से उसका काम करना है कि भैया कि ये काम शुरू हुआ तो ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ा, और बी ने पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ा, तो सी ने कितने दिनों तक काम किया ये निकालना है। सी ने कितने दिनों तक काम किया ये निकालना है। तो हम ये मान लेते हैं तीनों ने जब साथ में किया तो लास्ट तक तीनों ने ही काम किया, तो ए ने जितने दिन पहले छोड़ा है उसके हिसाब से इफिशिएंसी से मल्टीपल करो और उतने दिन का जो भी काम आता है उसको ऐड कर लो, और ये मान लो कि ए ने पूरा काम किया। और बी जितने दिन पहले छोड़ रहा है बी का उतने दिन और उतनी इफिशिएंसी के साथ में मल्टीपल कर लो, उसकी इफिशिएंसी जो भी रहती है उसमें मल्टीपल करने पर उसका भी मिल जाएगा इतने दिन। और रहता अगर ये 12 दिन या 15 दिन जो भी है उतने दिन और रहता तो इतना काम और कर सकता था बी, उसके काम को उस टोटल काम में ऐड कर लो और ये मान लो कि बी ने भी शुरू से लगा कर लास्ट तक काम किया।
समझ गए। और फिर तीनों का जो भी टोटल वर्क निकल कर आ जाता है वो तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर लो और ये अज्यूम कर लो कि शुरू से लगाकर लास्ट तक काम तीनों ने किया, तो सी ने तो पूरा ही किया है, शुरू से लगाकर लास्ट तक जितना भी टाइम लगा है वो टाइम सी का ही हुआ। समझ गए। तो चलिए इस काम के लिए देखते हैं हम लोग कि तीनों अगर अलग अलग काम करते तो क्या होता। ए जो है 36 और बी जो है 54 और सी जो है वो 72। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 9 4 9 6 और 9 8, तो 9 4 9 8 8 और 9 6, तो तीनों का जो एलसीएम निकल कर आएगा वो एक तो हो गया 9, ठीक है, और एक हो गया 8 8, ये भी हो जाएगा 24, ये हो गया 24 × 9, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जो भी निकल कर आ जाता है इसका मल्टीपल कर लो, इससे इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 36 से डिवाइड किया इसको 4 6 6 आ गया, इससे इसको डिवाइड किया कितना आ गया 6 4 आ जाएगा, फिर इससे इसको डिवाइड किया कितना आ गया 8 8 से इसको करते 3 आ गया। ये हमको मिल गया इनका एफिशिएंसी और ये मिल गया टोटल वर्क। इसका मल्टीपल कर लो तो पता चल जाएगा। इसको मल्टीपल में ही रहने दो, कितना है 24 × 9, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 9 2 18 और 3 21, 216 216, ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब जिसे बोला गया है कि ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले, ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले, तो ए का काम 8 दिन का कितना होगा, तो ए 6 एफिशिएंसी के साथ में, ए जो है वो 6 एफिशिएंसी के साथ में 8 दिन में 48 काम करता, 8 दिन में। और जो बी है वो बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ देता है, 12 दिन पहले, तो बी जो है वो 4 एफिशिएंसी के साथ में 12 दिन कितना काम करता, ये भी 48 करता। तो सी ने कितने दिनों तक काम किया, तो दोनों का काम ऐड कर देते हैं हम इसमें, ये कितना हो जाएगा 216 + 48 + 48, ये हो गया 312। 312 काम करना है टोटल, कितना हुआ 312। ये किसको करना है, ए बी सी तीनों को, ए बी और सी तीनों को करना है। कितना इनका है 6 4 10 और 13 है, 13 है, तो 13 से काट दो इसको, 13 से इसको काटेंगे, 13 से कट गया 4 बार, 13 2 26, 312/13 है ना, ये इससे कटेगा 2 और 4, ठीक है, 24 दिन लगेगा टाइम, कितना टाइम लगेगा 24 दिन, ऑप्शन डी। मतलब ए और बी और सी तीनों जब साथ में काम करते हैं और जो काम छोड़ने वाले थे वो काम अगर नहीं छोड़ते वो, तो 24 दिनों में काम पूरा हो जाता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सी ने तो शुरू से लगा लास्ट तक काम किया, तो सी ने तो 24 दिन काम किया। अब इसमें से 8 दिन पहले ए छोड़कर गया है, इसका मतलब ये हुआ कि 16 दिन काम किसने किया, ए ने किया। अब 12 दिन पहले छोड़ के कौन गया है, बी, तो बी ने इसका मतलब हुआ कि 12 दिन ही काम किया, क्योंकि 24 दिन काम चला उसमें 12 दिन तो छोड़ दिया, तो 12 दिन ही तो काम किया उसने। समझ गए। एक बार वापस से बता रहा हूँ, ए बी सी किसी काम को 11 36 54 36 54 और 72 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन काम खत्म होने से कुछ दिन पहले ए और बी छोड़कर चले जाते हैं, तो पूरा काम कंप्लीट होने में जो सी है तीसरे नंबर वाला जो है उसको पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, या कितना टाइम लगा होगा पूरा काम में।
तो उसको तो शुरू से लास्ट तक काम करना है, इसलिए पूरा ही टाइम लगा। पूरा टाइम कितने काम चला, तो हमने क्या किया कि जो भी तीनों का इफिशियंसी निकल कर आ जाता है, वर्क निकल कर आ जाता है, तो टोटल वर्क जो निकल कर आया 24/9, 24/9 मतलब कितना हो गया 216। 216 टोटल काम है, टोटल काम 216 करना है। लेकिन जब काम स्टार्ट हुआ और ख़त्म होने के 8 दिन पहले ए ने छोड़ा, अगर 8 दिन पहले ए नहीं छोड़ता तो कितने काम करता, तो 48 काम करता। तो हम ये मान लेते हैं कि ए ने पूरा काम किया तो 48 काम उसमें ऐड कर दिए, तो 216 धन 48 कर दिया, ये आ गया, है ना। फिर उसने क्या किया कि जो सी है, बी है, वो बी ने भी 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बी 4 इफिशियंसी के साथ में 12 दिन में कितना काम करता, 48। तो 48 काम इसके भी ऐड कर लो, और ये मान लो कि इसने भी शुरू से लगा लास्ट तक काम किया, तो 48 काम इसके भी ऐड कर दिए। इसलिए ऐड करने पर ये कितना हो गया 312। अब 312 तीनों है, इसलिए तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड किया। अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 13, तो 13 से डिवाइड कर दिया 312 में, तो निकल कर आ गया 24 दिन तक काम किया तीनों ने, ए बी सी तीनों ने। लेकिन इसमें कुछ दिन पहले छोड़कर चले गए थे, अब उसका भी चेक करना चाहे तो उसको भी चेक कर सकते हैं। तो सी ने तो पूरा ही काम किया, इसलिए 24 दिन का आ जाएगा आपका। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता कि ए ने कितने दिन काम किया, तो हम ये भी लिख सकते थे कि भैया ए ने 24 दिन टोटल काम चला, उसमें से 8 दिन काम किया है। ए ने कितने दिन काम किया, 8 दिन कम, तो ए ने जो काम किया वो 16 दिन काम किया। और बी जो है उसने कितने दिन काम किया, तो उसने 12 ही दिन काम किया। और सी जो है उसने पूरा 24 दिन काम किया। ठीक है, अगर आपको इससे इसका एफिशिएंसी का मल्टीपल कर दो तो ए के द्वारा किए गए काम कितना था वो मिल जाएगा, बी के द्वारा किया गया काम कितना था वो मिल जाएगा, और सी के द्वारा किया गया काम कितना था वो मिल जाएगा। टोटल ऐड कर लेना, जिससे आपको मिल जाएगा वापस 216। समझ गए, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। क्लियर है? चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन 15 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक एक साथ काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया। भैया ए और बी की ही बात की गई है, लेकिन बी की जगह पर कोई आ गया सी। कितने दिन के बाद में आ गया, 6 दिन। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है कि यदि कार्य अगले 4 दिनों में समाप्त हो गया, अगले 4 दिन में जब सी आया तो उसके बाद में 4 दिन में काम खत्म हो गया, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो सी की इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी और टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें टाइम मिल जाएगा उसका कितने दिनों में काम खत्म कर सकता है वो अकेला। समझ गए? तो चलिए हम देख लेते हैं पहले कि ए जो है और बी जो है। ठीक है, ए जो किसी काम को 20 दिनों में और बी जो है किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60। ये मिल गया हमको टोटल वर्क। इससे इसको डिवाइड कितना मिल गया, 3। इससे इसको डिवाइड कितना मिल गया, 4। ये हमको मिल गया इफिशियंसी। क्या मिल गया हमको, इफिशियंसी, कि ए के इफिशियंसी कितनी है, 3 है। तो 3 इफिशियंसी पर डे के साथ में काम करता है 20 दिन तक, तब जाकर 60 काम कर पाता है। और बी जो है वो 4 इफिशियंसी के साथ में 15 दिन काम करता है, तब जाकर 60 काम कर सकता है। लेकिन ए और बी ने जब काम स्टार्ट किया तो 6 दिनों के बाद में किसी न किसी की नज़र लग गई, तो बी को रिप्लेस कर दिया गया सी के द्वारा। समझ गए? तो ए और बी ने कम से कम यहाँ पे जो बोला गया उसके हिसाब से 6 दिन तो काम किया। तो हम क्या करते, पहले 6 दिन का काम निकाल लेते उसका, कि 6 दिन में वो कितना काम करके चलेगा, उतना काम कम कर दो। तो जो कंप्लीट काम हो गया इसमें से कितना काम कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट काम निकाल लो। तो 6 दिन तक कंप्लीट वर्क जो हुआ वो निकाल लेते हैं। तो 6 दिनों में ए और बी ने कितना काम किया, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 7। तो 7 काम करते हैं, 6 दिन में 42 काम कर गए भैया। भैया रिमेनिंग कितना बचा हुआ जो है वो रिमेनिंग हो गया, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग काम कितना हुआ होगा, तो जो बच गया 42 काम हो गए, तो बचे कितने भैया 18 काम रह गए। 18 काम को अब करना है ए और सी को, क्योंकि बी तो गया, ए और सी को। ए और सी ने अब मिलकर 4 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 4 दिन। तो 18 में से ए ने कितने काम किए होंगे वो देख लो, और सी ने कितने काम किए होंगे वो देख लो, जिससे हमको इसका एफिशिएंसी मिल जाए। तो 4 दिन में ए कितना काम कर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, तो ए 4 दिन में 3 एफिशिएंसी के साथ में 12 काम कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 दिन में काम खत्म हो गया, तो 12 काम ए ने किए होंगे और 6 काम जो है वो सी ने किए होंगे। किसने किए होंगे, सी ने। सी ने किया होगा कितने काम, 6 काम। अब
6 काम करने में 4 दिन अगर उसको लगे हैं, 6 काम करने में उसको कितना लगा है, 4 दिन, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 1.5। तो इफिशियंसी कितनी हुई, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमको मिल जाएगा इसका इफिशियंसी 1.5। क्या मिल जाएगा, 1.5। ये मिल गया हमको इसका इफिशियंसी। क्या मिल गया, इफिशियंसी। क्लियर है, किसका इफिशियंसी मिल गया, सी का। अरे आप खुद सोचिए कि भैया यहाँ पर जैसा कि बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि ए और सी ने जो काम किया वो 18 काम किए, और 18 में से 4 दिन काम में खत्म हो गया, 4 दिन में। तो 18 में से ए ने कितना काम किया होंगे, तो 4 दिन में ए 3 इफिशियंसी के साथ में 12 काम कर सकता है। 4 दिन में 3 इफिशियंसी के साथ में 12 काम कर सकता है, कौन, ए 12 काम कर सकता है। तो बचे हुए काम किसने किए होंगे, बचे कितने काम, तो बचे 6 काम। अब 6 काम किसने किए, सी ने किए। बचे काम किसने किए, सी ने, बाय सी। सी ने कितने काम किए, 6। कितने दिन तक किए, 4 दिन तक। तो ये वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी डे, तो क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी मिल जाएगा। और एफिशिएंसी कितना आ गया, 1.5। 1.5 ये इसकी एफिशिएंसी हो गई, किसकी, सी की। समझ में आ गया, और इतना समझ में आया। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1.5। अब सी की एफिशिएंसी अगर 1.5 है तो टोटल वर्क कितना है वो देख लो। सी का एफिशिएंसी कितना है, 1.5, और टोटल वर्क कितना है, 60। अब तो 60 एफिशिएंसी के लिए, 60 वर्क के लिए 1.5 एफिशिएंसी के साथ में अगर हम देखें तो ये हटेगा 0, ये कितना हो गया, 40। तो 40 दिन में काम खत्म हो जाएगा, कितने दिनों में, 40 दिनों में। तो सी अगर अकेला काम करता है तो उसको 60 काम करने के लिए 1.5 एफिशिएंसी से करना अगर पड़ेगा तो 40 दिन लग जाएंगे, क्योंकि एक दिन में 1.5 काम कर रहा वो, 1.5 1.5 1.5, तो 40 दिन लग जाएंगे, तब जाकर 60 काम होंगे। अरे 1.5 काम एक दिन में कर रहा है तो 40 दिन में कितना करेगा, 60। 60 का कितना होता है, 1.5। अरे 40 का कितना होता है, 1.5। 60 होता है। तो 40 का जो 1.5 रहेगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 1.5 गुना। तो 1.5 गुना निकालने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, 40 दिन लग जाएगा। समझ गए, तो उसकी इफिशियंसी निकालना था। यहाँ पर क्वेश्चन में वापस देख लेते हैं। क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया है ना, क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया है कि ए बी किसी काम को 20 दिन और 15 दिनों में क्रमशः कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, वहाँ से टोटल वर्क निकाल लिया। अब उन्होंने बोला कि 6 दिन तक काम ए और बी ने किया है, तो 6 दिन का काम ए और बी का कितना हो गया, 42। तो 42 हमने माइनस कर दिया, टोटल में से कितने थे, 60। तो बचे कितने, अब 18 काम। 18 काम करना है ए और सी को, क्योंकि बी की जगह कौन आ गया, सी आ गया। अब अगर वो 4 दिन में काम खत्म हो जाता है तो ए ने कितना काम किया होगा 4 दिनों में, 4 दिनों में ए ने 12 काम किए होंगे। तो 18 में से 12 हमने माइनस कर दिया, बचे 6। अब 6 काम करने में सी को 4 दिन लग गए, तो उससे उसका एफिशिएंसी कितना हुआ, 1.5। 1.5 अगर उसका एफिशिएंसी है और टोटल काम 60 अगर है तो कितना टाइम लग जाएगा अकेले को करने में, सी को करने में कितना लग जाएगा, 40 दिन। तो यही तो पूछा गया कि सी अगर अकेला उस कार्य को करता तो कितने दिनों में पूरा कर पाता, तो 40 दिनों में कर पाएगा। क्लियर है भैया, चलिए बहुत बढ़िया, देख लीजिए उसको।